बच्चों एक वर्ड हमारे सामने आता है जब भी हम मैथ के में क्वेश्चन करते हैं, ज्योमेट्री में ज़्यादा ये वर्ड आता है, बाइसेक्टर। बच्चे इसको लेके कंफ्यूज हो जाते हैं कि बाइसेक्टर क्या है ना। तो सबसे पहले बाइसेक्टर का मतलब होता है, बाई का मतलब होता है इक्वल टू पार्ट, सेक्टर का मतलब होता है बाई मतलब एक ऐसी लाइन जो किसी भी चीज़ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, चाहे वो एंगल हो चाहे वो कोई लाइन सेगमेंट हो। ठीक है, तो बाइसेक्टर जनरली दो जगह यूज होगा, एक तो एंगल को बाइसेक्ट करने में, एक लाइन को बाइसेक्ट करने में। बाइसेक्ट का मतलब मैं दोबारा बता रहा हूं कि ऐसी कोई भी लाइन, बाइसेक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज को दो पार्ट में डिवाइड कर देना, बिल्कुल इक्वल दो पार्ट में। तो ये दो तरह के होते हैं, पहला होता है एंगल बाइसेक्टर और दूसरा होता है लाइन सेगमेंट बाइसेक्टर। ये दो तरह से हमारे सामने यूज होगा। अब बच्चों कोई एंगल बना हुआ है, पहले हम एंगल बाइसेक्टर देखते हैं। एंगल बाइसेक्टर हमें ये तो क्लियर है कि बाइसेक्टर जो होगा वो एक लाइन होगी, वो एक लाइन सेगमेंट होगा। एक हमने एक एंगल बना दिया, ये लाइन ए बी, आवाज नहीं, ध्यान यहां पे रखना है। ये एक लाइन हो गई ए बी, इस पे हमने एक लाइन और मिला दी, ये लाइन सेगमेंट हो गई ए सी। इसके बीच का जो पोर्शन बन रहा है इसको एंगल बोलते हैं। अब एंगल बाइसेक्टर देखो क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे हम इसका, कंपास की सहायता से। हम एक कंपास लेंगे, कंपास की नोक ए पॉइंट पे रखेंगे और कंपास में कुछ डिस्टेंस भरेंगे और एक आर्क लगाएंगे इस तरह से। जब एक आर्क जो लगाया ये हमने कंपास की नोक को ए पे रख के लगाया, फिर हम कंपास की नोक ए से उठाएंगे, जहां आर्क ने इस लाइन को काटा वहां पे कंपास की नोक रखेंगे और एक इस तरह से आर्क लगा देंगे। फिर हम कंपास की नोक इस पॉइंट पे रखेंगे, एक सेकेंड, फिर हम एक आर्क ऐसे लगा देंगे। हाँ बोलो। ये जो आर्क है अपने हिसाब से कहीं पे भी लगा सकते हैं। हाँ, आर्क जो आप लगाओगे उसकी जो डिस्टेंस होगी, जो उसकी रेडियस होगी, वो आप अपनी मर्जी से भर सकते हो, बट जितनी आपने एक बार भर ली उसको घटाना बढ़ाना नहीं है, वो फिर उतनी ही रहेगी। ठीक है, अब ये जो दोनों आर्क एक दूसरे को कट करेंगे, इस पॉइंट को मिलाती हुई एक लाइन यहां से खींच देंगे। बच्चों ये जो लाइन होगी इसका कोई नाम दे देंगे एडी। एडी जो होगा हमारा बाइसेक्टर होगा। एडी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी ए बी। अगर सी ए बी पूरा एंगल 60 डिग्री का है तो 30 डिग्री का ये बनेगा, 30 डिग्री का ये बनेगा। ये इसको इक्वल दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। क्लियर है बच्चों। अब दूसरी, पहला हमने एंगल बाइसेक्टर सीख लिया, दूसरे तरह का बाइसेक्टर होता है लाइन सेगमेंट बाइसेक्टर। चलो सेकंड, लाइन सेगमेंट बाइसेक्टर। बच्चों लाइन सेगमेंट बाइसेक्टर भी दो तरह का होता है। एक तो नॉर्मल बाइसेक्टर, जैसे मैंने एक लाइन सेगमेंट ले ली ए बी, इसकी मैंने लेंथ ले ली 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बिल्कुल बीचों बीच, सेंटर में बीचों बीच बिल्कुल एक दूसरी लाइन मैंने मिला दी। इस लाइन का नाम मैंने दे दिया सी डी। अब बच्चों एडी की जो लेंथ है ये भी 2.5 होगी और डीबी की जो लेंथ है ये भी 2.5 होगी।
क्योंकि ये इक्वल होंगी, ये बाइसेक्टर है। तो इस कंडीशन में हम CD को AB का बाइसेक्टर कहेंगे। तो इस कंडीशन में क्या कहेंगे हम, जो CD है, CD इज बाइसेक्टर ऑफ AB। क्लियर बात है? कोई डाउट? अब एक बाइसेक्टर मैंने बताया दो तरह के होते हैं, दूसरा होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये क्या चीज है बच्चों? इसमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। परपेंडिकुलर जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये ऐसा बाइसेक्टर है जो परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर का मतलब जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, या राइट एंगल भी उसको बोलते हैं। राइट एंगल जो बनाता है 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल बोलते हैं, तो उसे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। जैसे मैंने एक लाइन सेगमेंट ले लिया AB, इसको निकालते कैसे हैं बच्चों? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को कैसे निकालते हैं समझ लो। कंपास ली, कोई डाउट? कंपास पहले एक लाइन खींच दी AB, सपोज करो ये 6 सेंटीमीटर की है, 6 सेंटीमीटर की खींच देंगे। अब हम कंपास लेंगे, कंपास में पेंसिल लगाएंगे, कंपास की नोक को A पे रखेंगे और AB के लगभग आधे से ज्यादा दूरी लेंगे। आधे से कम नहीं होनी चाहिए, आधे से ज्यादा हो जाए, कितनी ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, आधे से ज्यादा हो। A पॉइंट पे कंपास की नोक रखेंगे और दो आर्क लगाएंगे, एक ऊपर एक इस तरह से नीचे। A से लगेंगे दोनों आर्क। फिर कंपास A से उठाएंगे, कंपास को B पे रखेंगे और सेम डिस्टेंस से दो आर्क लगाएंगे, एक ऊपर एक नीचे। दो आर्क A से लगाएंगे, दो आर्क B से लगाएंगे। ये दोनों आर्क आपस में कट करेंगे एक दूसरे को, इनको मिला देंगे। इन दोनों पॉइंट को मिलाती हुई एक लाइन खींच देंगे। अब बच्चों ये जो लाइन आएगी इसका कोई नाम दे देंगे, कुछ भी दे सकते हैं हम। इस पॉइंट को ले लो P और इसको ले लो Q। तो बच्चों ये लाइन जो होगी PQ, ये AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी। मतलब ये 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगी और ये इसको इक्वल दो पार्ट में डिवाइड भी करेगी। 3 सेंटीमीटर की ये होगी और 3 सेंटीमीटर का ये पार्ट होगा। ये इसका बिल्कुल मिड पॉइंट होगा बीचों बीच। तो इसको हम कह सकते हैं PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। यानी कि जो लाइन भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है सामने जाके और उसको दो भागों में बांट रही है, वो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी वो लाइन। कोई डाउट? क्लियर है ये बातें? क्लियर?